आप देख रहे हो अपनी खबर, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। और आज की सबसे बड़ी खबर, अभिनंदन विंग कमांडर काल भारत पहुंच जाओगा। देश राज जाबाज विंग कमांडर काल रिहा हो जाओगा। अभिनंदन ने काल पाक रिहा कर देगा। पाक पीएम इमरान खान संसद कमाई ने इस चीज को ऐलान कर दिए। अभिनंदन ने रिहा करने की बात कही और भारत रे दबाव का आगे फिलहाल पाक ने झुकना पड़े। लगातार 2 दिन से पूरे भारत कमाई ने सुर्खियां कमाई नो विंग कमांडर अभिनंदन। और अभिनंदन जो है वो पाक सीमा कमाई ने पाक सैनिका का हत्या चढ़ गयो। बी के बाद कमाई ने लगातार रिहाई के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया गया और वो दबाव काम आयो। काल जाकर अभिनंदन भारत पहुंच जाओगे और भारत के कूटनीतिक दबाव का आगे पाकिस्तान ने झुकना पड़ो, जिको नतीजो यो रहो कि पाकिस्तान सरे आम पाकिस्तान ने ऐलान करना पड़ो कि अभिनंदन न छोड़े जाओगे। काल अभिनंदन रिहा होकर वापस आपका देश भारत लौटेगा। भूल गया एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। चीज़ कहनी भूल गया एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। चीज़ कहनी भूल गया एंड में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करांगा बॉर्डर पर तैनात हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई के साथ। रवि, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के रणनीतिक या फिर कूटनीतिक का आगे झुकना पड़े और अब जाकर रवि जो है वो अभिनंदन ने विंग कमांडर ने रिहा करे जा रहे। काल विंग कमांडर भारत वापस लौटा होगा। सरहद इलाके के ऊपर लोगों का मायने ई घटना ने लेकर के प्रतिक्रिया है? बिल्कुल आसिफ, बड़ी कूटनीतिक जीत जकी है भारत री हुई है। जका इस आबू दबाव बनायो हो भारत लगातार और विश्व पटल दूसरा देशा रो दबाव भी पाकिस्तान पर हो। विंग कमांडर अभिनंदन ने रिहा कर रो तो पाकिस्तान रे प्रधानमंत्री ने आज बारी जो कि संसद री जॉइंट सेशन हो भी में आ घोषणा करनी पड़ी कि भारत रे विंग कमांडर ने इंडियन एयरफोर्स रे पायलट ने काल भारत भेजेला। कुल मिला रहा एक बड़ी कूटनीतिक जीत है आसिफ। जका ने बात समझो जा सको है कि अपनी जकी लड़ाई है, इंडिया री जकी लड़ाई है आतंकवाद रे खिलाफ ही, ना कि विंग कमांडर अभिनंदन रे वास्ते। हालांकि इंडियन एयरफोर्स रो पायलट है जका वास्ते प्रयास किया गया। कूटनीतिक स्तर पर अब तो दबाव बनाया गया पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने 24 घंटा में घोषणा करनी पड़ी कि इंडिया रा विंग कमांडर ने अब काल आजाद करेला। दूसरी अगर सारा घटनाक्रम पर आसिफ आपा बात करा तो भारत पुलवामा आतंकी हमला रे बाद में आतंकवाद रे खिलाफ हो और बी रे चालता ही भारतीय वायुसेना पाकिस्तान री जकी जका ऑक्युपाइड कश्मीर है बीरे मायने आतंकवादी ठिकाना पर हमलो करियो, निशानो बनायो, बठे कई आतंकियां ने जका है बे नेस्ता नाबूद करियो। तो आ सारी बातें रे बाद में पाकिस्तान भारत ने री कार्रवाई रो विरोध जतायो और बठाऊ धमकी भरा अंदाज में बठेरा स्टेटमेंट आवन लग गया। बॉर्डर जकी राजस्थान लाग रही है जका में अपना श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर प्रभावित हुए है। बठे हाई अलर्ट घोषित करियो गयो। लगातार 3 दिनों हाई अलर्ट ई एरिया में देखो जा सके है। फिलहाल मैं अनूपगढ़ हूं, जठे भी लारला 2-3 दिनों आई स्थिति बनेड़ी है, परंतु कठे भी ग्रामीण या जी सीमा इलाका में रहने वाला नागरिक है बारह जोश में आसिफ कमी को नहीं। बे पैरामिलिट्री फोर्सेज रे साथ है, स्थानीय पुलिस रे साथ है, आंतरिक सुरक्षा रो जो को चक्र है वो काफी मजबूत है। तो दूसरी ओर अगर आ सूचना आवनी कि विंग कमांडर अभिनंदन ने अब पाकिस्तान जो को है बिना शर्त रिहा कर रहे है तो आ एक बड़ी खुशी है 18 लोगारा वास्ते, विंग कमांडर वास्ते, भारतीय वायुसेना वास्ते। हालांकि इंडिया रा जका हुक्मरान है वे साफ कर चुके हैं कि बारी जकी लड़ाई है बा पाकिस्तान रे खिलाफ कोनी, कोई मुल्क रे खिलाफ कोनी, बा आतंकवाद रे खिलाफ है। और जत्ता ही पाकिस्तान आतंकवाद रे खिलाफ आ चीजा करता रहे वालो, जत्ता ही इंडिया इरो इसो ही मुंह तोड़ जवाब जो है वो देवेलो। जी आसिफ। बिल्कुल रवि, अबार सरहदी इलाके के ऊपर आम जनजीवन सामान्य होयो?
बिल्कुल आसिफ, सहयोगी धीरज रे सहयोग में आपने बताना चाहूं कि सरहदी इलाका में जनजीवन जो है लारला 3 दिनों कोई भी पर फर्क को नहीं। अबार भी जका अनूपगढ़ जो सीमावर्ती इलाको है पाकिस्तान बॉर्डर हटूं बमुश्किल कुछ ही किलोमीटर दूर है। बहावलपुर एक इसो अड्डो है पाकिस्तान में जठे आतंकी सरगना जैश मोहम्मद रो ठिकानो है। बीरे उपरांत भी अठे तुरंत हाई अलर्ट भी घोषित है, परंतु आम लोग चेहरा पर कोई चिंता रही कोई शिकंदरी बात अठे देखने में कोनी आई। लगातार जनजीवन जो है वो सामान्य बनोड़ो है। जिया ही अबार अभिनंदन री खबरा पूगी आम लोग ताई तो बे ई बात ने बड़ी सहजता लियो, क्योंकि आ भारत री कूटनीतिक जीत आने भरोसो हो लोगा ने, सरकार पर भरोसो हो, वायुसेना पर भरोसो हो और उम्मीद ही के कैप्टन जो विंग कमांडर अभिनंदन है बारी रिहाई पाकिस्तान ने करनी ही पड़ेली, परंतु वो समय कद हो वो समय तो जल्दी आवलो। आ बात आज देखने मिली है। बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई जानकारी दे रहा सरहदी इलाकों अनूपगढ़ से जठर लोगा कमाई ने खुशी की लहर है अभिनंदन के रिहा होने की खबर सुनकर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर माथे हाई अलर्ट जारी है। अलर्ट रे चालता पुलिस मुस्तैद है और कई संदिग्ध गतिविधियां माथे पैनी नजर रखी जा रही है। सरहदी इलाके में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। संदिग्ध गतिविधियों से निपटने की पूरी तैयारी भी है। किसान और ग्रामीण इस मामले के मायने पुलिस रो पूरा सहयोग कर रहा है। और बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला कमाई ने पाक री नापाक हरकत लगातार सामने आ रही है। सीमा पर सटेड़े गांव रे लोगों के कन्ने सोशल मीडिया से जानकारी जुटाने की कोशिश करी जा रही है। काल शाम ने खाजूवाला रे हनीफ नागोरी नामक युवक रे कन्ने से नंबरा सु व्हाट्सएप कॉल आई। युवक हनीफ नागोरी की सूचना खाजूवाला पुलिस थाने कमाई ने दे दी है। खाजूवाला एसएचओ विक्रम चौहान क्षेत्र नागरिकों से अपील करता कहे कि इसो कोई भी फोन कॉल री जानकारी तुरंत पुलिस थाने कमाई ने दी जावे। 7 बजे मेरे पास में एक कॉल आया +92 से, तो वो कॉल पाकिस्तान से था, तो मैंने वो व्हाट्सएप कॉल था, मैंने वो व्हाट्सएप कॉल उठाया नहीं और इसकी जानकारी जो थी मैंने अपने पुलिस थाना खाजूवाला क्षेत्र को दे दी गई थी। और मैं पूरे सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना भी चाहता हूँ और मेरे युवाओं को बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई भी कॉल आए तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस थाना खाजूवाला में दे दी जाए। कारगिल वाला देखा था जी, तो उसमें हम कोई घबराए नहीं, ना हमारा गाँव या खाली करवाया था, कोई फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। और अभी हम तैयार है, युद्ध कराए तो पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार है। हम अगर कोई यहाँ से प्राइवेट आदमी दिखता है तो चौकी वालों को बता देते हैं जी, और उससे हम कुछ नहीं घबराते हैं, उनसे बुला करके उनको अरेस्ट करा देते हैं। हम बिल्कुल, हमारे यहाँ चौकी है बांडा कॉलोनी, जहाँ तो यहाँ सूचना देते हैं, जहाँ BSF को 2BNM पोस्ट है जी, इन लोगों को बता देते हैं। ऐसा माहौल बन रहा है 5-7 दिन के अंदर अंदर उग्रवाद को खत्म कर। और बीकानेर का मायने एक और ड्रोन देखे गयो। सीमावर्ती बज्जूरे जग्गेवाला का मायने और ड्रोन दिखे लाल रंग रे ऑब्जेक्ट रे सीमा पार आने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण सुरक्षा एजेंसिया ने सूचित कर दिए है। जांच का मायने सुरक्षा एजेंसियां जुटकी है। करीब 15 मिनट तक आसमान का मायने और ड्रोन मंडरातो रही। और दिल्ली के मायने कांग्रेस ने मिशन 25 माथे महामंथन जारी है। लगातार तीसरे दिन पंजाब के मायने लोकसभा की 7 सीटा ने लेर मंथन चल रही है। ये सीटा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारा और कोटा बूंदी है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, PCC चीफ सचिन पायलट और प्रभारी सचिव तरुण कुमार फीडबैक ले दिया है। आपने बता दें कि आज की बैठक का मायने शक्ति प्रोजेक्ट और मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान पर भी चर्चा करी जा रही है। और सागे पिछले 2 दिन रे दौरे में लोकसभा की 18 सीटा माथे फीडबैक लिए गए। और अगली खबर जोधपुर से है। जोधपुर के मायने दिव्यांगा रे एक प्रदर्शन का मायने हादसों होता बच्चों। हादसे का मायने एक दिव्यांग री जान जाता बच्ची। पुतलो जलाने रे दौरान दिव्यांग आग री चपेट का मायने आ गयो। मंत्री मासलाल भंवरलाल मेघवाल रे बयान रो विरोध कर रहे हो और पुतलो जलाने रे दौरान वो हादसों घट्यो। मौजूद लोग मिलकर दिव्यांग री जान बचाई।
और दिल्ली का मायने आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप का मायने गोल्ड पर कब्जो जमार प्रदेश लौटने पर मरुधरा री बेटी अपूर्वी चंदेला रो जोरदार स्वागत करेगी। गोल्डन गर्ल अपूर्वी महिला वर्ग का मायने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का मायने फाइनल में 292.9 अंक हासिल कर गोल्ड मेडल पर निशानो साध्यो। अपूर्वी इस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपना नाम कर लियो। ये उपलब्धि न हासिल करने के बाद प्रदेश लौटने पर शूटर अपूर्वी चंदेला रो श्री राजपूत सभा भव्य स्वागत कर सम्मान समारोह करे। सम्मान समारोह भी रखा गया है जो कि पुलवामा के शहीदों को आपने अर्पित की है। किस तरह से क्या भावना है आपकी? बिल्कुल, मैंने कहा है कि मैं ये उनको डेडिकेट करना चाहूंगी और बस कोशिश करूंगी कि देश का नाम आगे रोशन करती रहूं। आगे की किस तरह की प्लानिंग की है? आगे के जो टूर्नामेंट्स हैं उनको लेकर के किस तरह की प्लानिंग है आपकी? मार्च में एशियन एयरगन कंपटीशन है चाइना में और इस साल 3 वर्ल्ड कप और है हमारे, तो कोशिश करूंगी कि वहां पे भी मेडल जीत पाऊं। इस बार किस तरह से आपको लगा कि किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि काफी टफ मुकाबला था, वर्ल्ड कप है, पूरे देश जो बहुत सारे देश है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो अपनी सफलता को लेकर के आप क्या पूरी तरह से श्योर थी पहले? इसके लिए 1 महीने से मैं दिल्ली में ही थी, दिल्ली में ही ट्रेनिंग चल रही थी क्योंकि वहीं पे वर्ल्ड कप था, तो होम रेंज थी, तो उसके लिए हम पूरी टीम वहीं पे ट्रेनिंग कर रही थी साथ में, तो काफी मेहनत गई है इसमें, कोचेस और सबकी सपोर्ट स्टाफ की, और आने वाले टाइम में भी होपफुली अच्छा कर पाऊँ। ओलंपिक कोटा भी आपने सिक्योर कर लिया है और जिस तरह से राजस्थान में आप और साथ में यहाँ पे पैरालंपिक में भी जिस तरह से ओलंपिक का किस तरह से हम उम्मीदें करें कि ओलंपिक की आपकी तैयारियां जो है आपकी बहुत मजबूत होगी? तैयारियां जैसे अभी चल रही है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आगे भी यही चलती रहेंगी और पूरी टीम हमारी इंडियन शूटिंग टीम काफ़ी स्ट्रांग है, तो होपफुली मेडल जाएंगे। मेडल आएंगे, लेकिन साथ ही में अगर हम बात करते हैं जयपुर के नए जो शूटर्स हैं वो काफ़ी उभरते हुए सामने आ रहे हैं। विवान भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे मानवादित्य अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से आप देखते हैं कि अब जयपुर में जो है शूटिंग का काफ़ी क्रेज बढ़ा है, लोग अब इस खेल में सामने आने लगे हैं? जब आपने शुरू किया था तब इतना नहीं था, अब क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब मैंने चालू किया था इतना नहीं था, बट डेफिनेटली, और सिर्फ जयपुर ही नहीं पूरे देश में शूटर्स बढ़ते जा रहे हैं। जब नेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतना कॉम्पिटिशन इंडिया में ही है कि देश में जाके मेडल्स जीत पा रहे हैं। तो देश के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं शूटिंग में और यही कहना है अपूर्वी का। अपूर्वी के पिता हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। कुलदीप सिंह जी, आपसे बात करेंगे। सर, किस तरह से खुशी व्यक्त करेंगे आज बेटी ने जिस तरह से नाम रोशन किया है और लगातार ये सिलसिला जारी है? ईश्वर की बड़ी कृपा है और ये लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कंसिस्टेंसी इसकी मेंटेन है और इसी तरह से उसको आगे भी तैयारियां करनी है ताकि ओलंपिक्स में ये अच्छा प्रदर्शन कर सके। क्या तैयारियों को लेकर के आपका पिता होने के नाते सहयोग है? पूरा परिवार किस तरह से साथ में रहता है? देखिए, इसके पूरे परिवार का सहयोग है, इसके पूरे परिवार का सहयोग है और इसकी माँ इसके साथ हरदम लगी रहती है और हम लोग भी लगे ही रहते हैं इसके साथ, और इसके कोच भी इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो ये दिल्ली, जर्मनी और बेंगलोर और जयपुर सब जगह प्रैक्टिस करती है। इसकी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। शी इज डूइंग वेरी वेल। किस तरह की उम्मीदें और आगे आप करते हैं? ईश्वर करे बहुत अच्छा करे, जो किया उससे भी अच्छा करे। तो ये अपूर्वी के पिता हैं और पूरा परिवार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खुशियाँ मना रहा है और अपूर्वी के यहाँ जयपुर पहुँचने पर उनका स्वागत बेहतरीन तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है और जो खेल प्रेमी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए। और साथ में यहाँ से अब सम्मान समारोह भी रखा गया है जो कि यूथ हॉस्टल में होना है। राजपूत सभा की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और अपूर्वी की सफलता को लेकर के जी स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और इनका यही कहना है कि जो अपूर्वी की जो सफलता है वो इस तरह से लगातार जारी रहे और देश दुनिया का नाम वो इसी तरह से रोशन करती रही। यही उम्मीदें उनका परिवार भी करता है और यही उम्मीदें जयपुर भी, राजस्थान भी उनसे करता है। जयपुर का मायने DGGI रो छापो पड़ो और फर्जी बिल सु GST चोरी बाबले का मायना छापेमारी करी गई है। विजय वर्गीय ग्रुप रे 10 ठिकाना माथे छापा मारा गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का मायने बड़े पैमाने रा फर्जी बिल बनाया गया। फर्जी बिल सु करोड़ों रुपया की GST चोरी रो खुलासो सामने आए। 340 कंपनियां रे जरिए फर्जी बिल रो गोरख धंधो फर्जी बिल जारी कर सरकार ने लगातार चूनो लगायो जा रही हो। इनपुट क्रेडिट टैक्स रो लाभ आ कंपनी ले रही है। और राज्य के मायने तबादला रो दौर जारी है। बुधवार ने गहलोत सरकार ब्यूरोक्रेसी के मायने एक बार फिर बड़ो बदलाव करता 15 IAS रा तबादला कर दिया। तबादला सूची का मायने 2 जिला रा कलेक्टर बदलिया गया है।
प्रदेश के मायने स्वाइन फ्लू से मौत को सिलसिलो 3 दिना सु थोड़ो थमने लगे है। अब तक प्रदेश के मायने पिछले 2 महीना के मायने 137 मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। स्वाइन फ्लू रा अब तक 4081 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सीकर कलेक्ट्रेट सामने किसाना रो महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी रही। किसान नेता और पूर्व विधायक अमराराम रे नेतृत्व कमाई ने सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पर काल सुही महापड़ाव माथे बैठे है। किसाना री मांग है कि बाकी प्याज री खेती री लागत बाने को नहीं मिल पा रही। तो आपने खबरां कमाई ने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।